1946 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ था। इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को नेशनल फ्लैग चुना था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आखिरी बार 24 जनवरी 1950 को मिलती है और इस दिन असेंबली द्वारा जन गण मन को नेशनल एंथम और वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग चुन लिया जाता है। इस तरह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा 3 नेशनल सिंबल्स चुन लिए गए थे। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को सारनाथ में बने अशोक कैपिटल को नेशनल एम्बलम ऑफ स्टेट और इसी के नीचे लिखे गए कोट सत्यमेव जयते को नेशनल मोटो डिक्लेयर कर दिया गया। इसी साल 1950 को 3 और नेशनल सिंबल्स चुने गए, जिनमें बनियान ट्री को नेशनल ट्री, लोटस को नेशनल फ्लावर और मैंगो को नेशनल फ्रूट चुना गया। फिर आया 1957 का साल और इस साल इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत चर्चा के बाद सक कैलेंडर को नेशनल कैलेंडर अडॉप्ट कर लिया। इसके कुछ साल बाद 2 फरवरी 1963 को पिकॉक को नेशनल बर्ड डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसके 2 साल बाद 1965 में पीवी सुब्बा राव द्वारा लिखे गए प्लेज को नेशनल प्लेज यानी कि राष्ट्रीय शपथ डिक्लेयर कर दिया जाता है। फिर 1973 में टाइगर्स की कम होती हुई संख्या को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया और इसी साल बंगाल टाइगर को नेशनल टाइगर डिक्लेयर कर दिया गया। फिर 25 साल बाद गंगा रिवर को 4 नवंबर 2008 को नेशनल रिवर डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसके 2 साल बाद 18 मई 2010 को गंगा रिवर की डॉल्फिन को नेशनल एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया जाता है। इसी साल 22 अक्टूबर को इंडियन एलिफेंट को नेशनल हेरिटेज एनिमल भी डिक्लेयर किया जाता है। इसी साल के आसपास किंग कोबरा को भी नेशनल रेप्टाइल डिक्लेयर किया गया। हालांकि बहुत ढूंढने पर भी मुझे नेशनल रेप्टाइल डिक्लेयर करे जाने की सही तारीख नहीं मिली। फिर 2012 में बच्चों द्वारा वोटिंग करवा के लैक्टोबैसिलस डेलब्रुकी सब्स बुल्गेरिकस माइक्रोब को नेशनल माइक्रोब चुन लिया जाता है। इसकी घोषणा उस समय की मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट जयंती नटराजन द्वारा 18 अक्टूबर 2012 को कर दी जाती है। ये सबसे लेटेस्ट चुना गया नेशनल सिंबल है और इसके बाद अभी तक कोई भी नेशनल सिंबल नहीं चुना गया है। इन सब के अलावा इंडियन रुपी को नेशनल करेंसी अडॉप्ट किया गया है और इसके बाद 3 ऐसे दिन हैं जिन्हें नेशनल डेज डिक्लेयर किया गया है और वो हैं 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे, 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे और 2 अक्टूबर मतलब गांधी जयंती। तो आखिरी में सवाल ये है कि कैसे पता चले कि किसे नेशनल सिंबल का दर्जा दिया गया है और किसे नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में किसी भी नेशनल सिंबल के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। असल में अगर गवर्नमेंट किसी चिन्ह को या किसी वस्तु को या किसी जीव को नेशनल सिंबल अडॉप्ट करती है तो इसकी सूचना सरकार की तरफ से निकाले गए नोटिफिकेशन में मिलता है। अब मुद्दा आता है नेशनल लैंग्वेज का। क्या कभी इंडियन गवर्नमेंट ने हिंदी भाषा या किसी अन्य भाषा को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया है? तो ऐसा पाया जाता है कि सरकार द्वारा कभी भी हिंदी या किसी और अन्य भाषा को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं किया गया है। पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हिंदी लैंग्वेज के बारे में कुछ आर्टिकल्स में लिखा गया है। जैसे आर्टिकल 343 के क्लॉज 1 में ये लिखा है कि यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी होगी और वो भी देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी हुई। यहाँ पर यूनियन का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से है। फिर इसी आर्टिकल के क्लॉज 2 में यह भी लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट होने के 15 साल बाद तक मतलब कि 1965 तक यूनियन गवर्नमेंट द्वारा ऑफिशियल पर्पस के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का ही इस्तेमाल किया जाएगा। हाँ, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भाषा का भी इस्तेमाल ऑफिशियल पर्पस के लिए करने की इजाजत दे सकता है। इसके बाद आर्टिकल 344 के क्लॉज 1 में लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट होने के 5 साल बाद और फिर इसके 10 साल बाद प्रेसिडेंट द्वारा एक कमीशन बनाया जाएगा। फिर इसी आर्टिकल का क्लॉज 2 बोलता है कि इस कमीशन का ये काम होगा कि ये प्रेसिडेंट को सलाह देगा कि यूनियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल पर्पस के लिए हिंदी भाषा को धीरे धीरे इस्तेमाल में लाए। फिर इस क्लॉज में ये भी बोला गया है कि इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल यूनियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल काम में रिस्ट्रिक्ट करे। और आखिरी में आर्टिकल 351 ये बोलता है कि यूनियन गवर्नमेंट की ये ड्यूटी होगी कि वो हिंदी लैंग्वेज का प्रचार प्रसार करे, उसका विकास करे, ताकि ये भारत के कंपोजिट कल्चर की अभिव्यक्ति का माध्यम बने। सार ये है कि इन तीनों आर्टिकल्स द्वारा यूनियन गवर्नमेंट को ये बोला जा रहा है कि वो अपना कामकाज हिंदी भाषा वो भी देवनागरी स्क्रिप्ट में करे।
पर साथ में ये भी बोल दिया गया है कि यूनियन गवर्नमेंट को 15 साल तक इंग्लिश का ही इस्तेमाल करना है। इसके बाद हिंदी भाषा का इस्तेमाल बढ़ाने का प्रयास भी करना है। और इन सब के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है 8th शेड्यूल, जिसमें भारत की 22 भाषाओं का नाम लिखा है और इन 22 भाषाओं को भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है। इन्हीं 22 भाषाओं में से हिंदी भी एक लैंग्वेज है। मतलब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा तो देता है, पर हिंदी नेशनल लैंग्वेज है, इसका जिक्र कहीं नहीं मिलता है।